साइन लॉ, जितना थ्योरम रखते हैं देंगे, जो भी काम का चीज मेरे नजर में होगा सब देंगे। साइन लॉ पहले समझते हैं हम लोग, और हमको स्टार्टिंग में जहां जहां जरूरत होगा कि तुमको डिटेल में बताएं, हम डिटेल में भी बताएंगे। सपोज दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी ए, और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो नो वरी, वी विल डू 2 क्लासेस ऑन प्री रिक्विजिट, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। तो कैपिटल ए के सामने जो साइड बी सी है उसका लेंथ ए है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी लेंथ है, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी लेंथ है। इस एंगल को हम हमेशा एंगल ए कहेंगे, इसको हम एंगल कैपिटल बी कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड कैपिटल सी। एक चीज हम लोग हमेशा याद रखेंगे, छोटा सा बात है, आज बता रहे हैं अब कभी नहीं बताएंगे, याद कर लो। अगर ये हाइपोटेनियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने जो होगा वो साइन कंपोनेंट होता है, आर साइन थीटा, जो पहले भी बता चुके हैं। और थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो आर कॉस थीटा। ये तुम आराम से डेराइव कर सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा लिख करके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बी सी पे, से द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज डी। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर हम ए डी बी ट्राइंगल से बात करें, इन ट्राइंगल ए डी बी, ये जो एडी लेंथ है एडी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? जब भी हम तुमसे पूछेंगे क्या लिख सकते हैं, तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि हम तुमसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के साइन कॉस या टैन के टर्म्स में पूछ रहे हैं। क्योंकि साइड लेंथ आएगा तो सीधे स्मॉल ए आएगा, स्मॉल बी स्मॉल सी, लेकिन एंगल तो सीधा नहीं ना आ सकता है उठ करके। एंगल आएगा तो कुछ ना कुछ उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि ऐसा नहीं ना कैपिटल ए आ जाएगा खुद से उठ करके, कैपिटल ए नहीं आ सकता है, साइन ए आ सकता है फॉर्मूला में, कॉस ए आ सकता है फॉर्मूला में। तो अब हमको ये बताओ, हम तुमको ट्राइंगल ए डी बी से पूछ रहे हैं कि ए डी लेंथ हम क्या लिखना चाहेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट इट सी साइन बी? यस। सी साइन बी क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस सी है, और ये एंगल भैया बी है मेरा, और ये बी के ठीक सामने वाला साइड लेंथ है, तो वो साइन कंपोनेंट। तो इसी बात पे बी डी बता दो क्या लिख सकते हैं, बी डी। ठीक है। BD what can C, BD can be written out BD, सी कॉस बी। सी C कॉस डी। cos, C cos B करेक्ट, बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से हम ADC ट्राइंगल से, देखो ये तुम्हारे लिए नया चैप्टर है इसलिए बहुत स्लो जाएंगे और बहुत केयरफुली जाएंगे ताकि तुम्हारे दिमाग से कुछ ना उड़ जाए। क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जब बच्चा पहला बार पढ़ता है ना, तो फार्मूला ढेर सारा आ जाता है, रटने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग से क्वेश्चन में नहीं सॉल्व होता है। तो वो नौबत हम तुम्हारे लिए नहीं आने देंगे। एक मिनिमम लेवल तो तुम लोग शुरू से ही बनाने लगोगे। ए डी सी ट्राइंगल से अगर हम बात करें तो अब हम ए डी क्या लिख सकते हैं? बी साइन सी। बी साइन सी। तो ये सी साइन बी और बी साइन सी सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सी साइन बी मस्ट बी इक्वल टू बी साइन सी। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको दिख रहा है कि बी बाई साइन बी इज कमिंग सी बाई साइन सी, से इक्वेशन 1। और ये तो तब हुआ ना भाई जब हम लोगों ने एक अल्टीट्यूड गिराया। अभी एक और एल्टीट्यूड चलो गिराते हैं यहाँ पे, ये देखो एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करना है हम लोग को। हाँ तो तुम लोग इतना तो समझ ही गए होगे एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखो ये ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो जहाँ जरूरत आएगा हम लिखते जाएंगे, लेकिन एक बेसिक सेंस होना चाहिए कि मीडियन क्या है। मीडियन किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है। अल्टीट्यूड क्या है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो लाइन है अल्टीट्यूड। अब बताओ, इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी हम लोग बीई क्या लिख सकते हैं? बी साइन है। सी साइन है, सी साइन ए, क्योंकि हाइपोटेनियस सी लेंथ का हो गया,
और बीई साइड एंगल ए के अपोजिट पड़ रहा है ए ई बी ट्राइंगल में। इसी तरीके से एंगल सी ई बी, सीई बी में हम लोग बीई क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस कैच करो सीई बी का, सीई बी का हाइपोटेनियस ए है और बीई किस एंगल के सामने पड़ रहा है, सी के सामने पड़ रहा है, तो ए साइन सी। तो अगर हम इस दोनों को इक्वेट करें तो मेरे पास पता है क्या आ जाएगा, ए बाय साइन ए इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो ये भी होल्ड करता है किसी भी ट्राइंगल में। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मिला करके देखोगे तो तुमको एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला है कि किसी भी ट्राइंगल में ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी हमेशा सेम ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो। ए डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल में ना कोई भी साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल का रेशियो कांस्टेंट होता है। अगर एक साइड को तुम उसके अपोजिट वाले एंगल के साइन से डिवाइड करे और 10 आया रिजल्ट, तो फिर बाकी दोनों साइड को भी उसके अपोजिट वाले एंगल से डिवाइड करोगे ना, मतलब साइन से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। एक ये रिजल्ट है हमारे पास। बट दिस इज साइन लॉ, इनकम्प्लीट साइन लॉ। अब हम इस साइन लॉ को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिए, सेम ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल है जो लेफ्ट साइड बना है, और इसके तीनों वर्टेक्स से भाई एक सर्कल तो पास करेगा ही। इसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। गलती किए हम, जो पहले ट्रायंगल बनाए, पहले सर्कल बनाना चाहिए था। मान लो सर्कल बना लिए, काफी बड़ा हो गया ऐसे। तुम लोग को ये तो पता ही है कि किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से इकलौता एक सर्कल पास करेगा, या सुनो, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एग्जैक्टली एक सर्कल पास करता है। दो पॉइंट से कितने सर्कल पास करेंगे, अगर सिर्फ दो पॉइंट दे दिया जाए तुम्हें, तो दो पॉइंट से पास करने वाला कितना सर्कल बन सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तीन से एक ही। एक ही, ठीक है ना, ऐसा नहीं। यस दो सर। दो से तो होगा ना इनफाइनाइट। ये देखो, ये को डायमीटर का एंड मान के बना लो, ये एगो बना लो, बहुत है। दो से पास करने वाले का तो कोई कमी नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, लेकिन तीन पॉइंट के थ्रू सिर्फ एक ही कर सकता। जो हम ट्रायंगल लेफ्ट में बनाए हैं ना, वही ट्रायंगल हम राइट में बनाए हैं। बस अंतर क्या है ना कि उसके तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्कल बना दिए हैं। इसको सरकम सर्कल कहते हैं, और ये भी हम डिस्कस करेंगे तुम लोग से। दो क्लास तो लग ही जाएगा प्रेडिक्ट में। और इसका कहीं तो सेंटर होता है, उसको हम कैपिटल ओ से जनरली डिनोट करते हैं। इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। ओ इज कॉल्ड सरकम सेंटर। बेसिकली सरकम सेंटर पे ना तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीसरा का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना इसी से पास करेगा, इसको सरकम सेंटर कहते हैं। और सरकम सेंटर का खासियत है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ऑफ कोर्स। जो कैपिटल आर होगा, जो कि इस सर्कल का रेडियस होगा, इसको हम सरकम रेडियस कहते हैं। तो ये सब आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अपने बेसिक ज्योमेट्री में ये सब पढ़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि सरकम सेंटर का कोई खास बात है क्या। तो तुम बोलना हाँ सर, सरकम सेंटर का एक खास बात है। हम पूछेंगे क्या खास बात है, तो तुम बोल सकती हो सर सरकम सेंटर ना तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। हम पूछेंगे वो डिस्टेंस क्या है, तो तुम लोग बोल सकती हो सर वो कैपिटल आर होता है। तो हम पूछेंगे कैपिटल आर क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर वो ट्राइंगल का ना सरकम रेडियस होता है। तो हम बोलेंगे सरकम रेडियस क्या होता है भाई ट्राइंगल का, तो तुम लोग बोल सकती हो सर सर्कल का तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला जो सर्कल होगा ना सर, ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला, वो ट्राइंगल का सरकम सर्कल कहलाता है। और सरकम सर्कल है तो कोई सर्कल है तो उसका कुछ तो रेडियस होगा, उस रेडियस को सर हम लोग सरकम रेडियस कहते हैं। अगर इतना चीज हम समझ गए, तो अब हम क्या कह रहे हैं तुमको कि इसको थोड़ा इधर रखते हैं।
और ए को ओ से ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे थोड़ा सा, ताकि वो सर्कल के दूसरे एंड पे आ जाए। इसको हम कर दिए येलो। हमको थोड़ा लेंथ बता दो इस येलो लाइन का। 2R. 2R। सही जवाब है, 2R होगा, बिल्कुल सही जवाब। लिख देते हैं यहाँ पे R और यहाँ पे भी R। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, इसका कुछ एंड पॉइंट है तो उसको ए डैश लिख लेते हैं। अब ए डैश और सी को ज्वाइन करा देते हैं। क्या सी पे एंगल 90 होगा? और अगर 90 होगा तो क्यों होगा? 90 होगा ना? Yes, रीजन sir. क्या है? एंगल इन ए Semi. सेमी सर्कल Mm. इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, हमको ये बताओ, ये जो एंगल है ये कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? सोच के देखो। जब हम तुमसे एंगल पूछ दिए तुम 30-40 नहीं बोल सकती हो, क्योंकि कोई स्पेशल मेजरमेंट हम दिए ही नहीं है। तुम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के टर्म्स में बोल सकती हो। कुछ स्पेशल तुम दिए नहीं ना कि ये 10 डिग्री है वो 20 डिग्री है। तुम ये मत सोचो कि डिग्री में निकालोगे। आज खांसी हो रहा है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के टर्म्स में बोलो। जैसे सर ये ए प्लस बी होगा, या सर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी माइनस सी होगा, ऐसा कुछ। या सर ये ए के बराबर होगा, या सी के बराबर, या बी के बराबर, ऐसा कुछ। अगर पूछा जाए कि ये ए डैश सी एंगल कितना होगा, तो क्या लगता है तुम लोग कितना होगा? देखो, अगर तुम लोग ये नहीं बता रहे हो ना, इसका मतलब यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर ज्योमेट्री एज सुन एज पॉसिबल। पर एंगल बी के बराबर। ये जवाब तुमको अप्रोक्सीमेट कितने देर में देना चाहिए था? 1 मिनट में। 1 मिनट पहले। तुम ऐसा बोलो कि सर ये हमको 2 सेकंड में बोलना चाहिए था। अगर ये एंगल बी है तो ये भी बी ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं सर्कल में एक कॉर्ड अगर हो, उस कॉर्ड पे सेम सेगमेंट में अगर एंगल बने तो दोनों एंगल सेम होते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड इन सेम सेगमेंट आर सेम। अब देखो, ट्राइंगल ए सी ए डैश इन ट्राइंगल ए सी ए डैश वी हैव, देखो हमको बता दो कि एसी लेंथ कितना होगा। जो टेक्निक से पहले पूछ रहे थे लेफ्ट साइड में, सेम टेक्निक लगाने की कोशिश करना। इन ट्राइंगल ए सी ए डैश एसी लेंथ कितना होगा? एसी। Small b. क्या बोली तुम? ऐसा नहीं Small b. ना, स्मॉल भी तो हमको पता ही है, वो तो नोटेशन ही है कि ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है। लेकिन हम कैपिटल आर के टर्म्स में पूछ रहे हैं। बोलो So the अनन्या। 2R's is अच्छा, बोलो बोलो, सही, कोई भी बोल सकता है, रुकना नहीं है, बस बोलते जाना है, क्लास में इंटरेक्शन होता रहे। 2R कॉस बी या 2R साइन बी? fine b. साइन बी। 2R साइन बी। और ये बी के बराबर होना चाहिए ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि बी बाई साइन बी कितना आ गया। बी बाई साइन बी इज 2R, मतलब 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। अब आया तुम्हारे पास फाइनल साइन लॉ। ये साइन लॉ कम से कम अपने जेई एडवांस तक अब मत भूलना। लाइफ में पहला बार मिल रहा है तुमको। किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2R, वेयर R is the circum radius of triangle ABC. R is the circum radius of triangle ABC. सर्कम रेडियस का मतलब समझ में आ रहा होगा, सर्कम सर्कल का रेडियस। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में सेट कर दो। स्मॉल ए को आप
टू टाइम्स कैपिटल आर साइन ए लिख सकते हो जब भी आपको लाइफ में जरूरत पड़े। स्मॉल बी को आप टू आर साइन बी लिख सकते हो, और स्मॉल सी को आप टू आर साइन सी लिख सकते हो। और इस तरीके से भी याद रखो कि b बाई साइन बी इज टू आर, a बाई साइन ए इज टू आर, c बाई साइन ए। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हर फॉर्मूला तीन तीन बार दिखेगा तुमको, एक बार a के लिए, एक बार b के लिए, एक बार c के लिए। अब हमको ये बताओ कि स्मॉल a इक्वल टू टू आर साइन ए, स्मॉल b इक्वल टू टू आर साइन बी, स्मॉल c इक्वल टू टू आर साइन सी। ये तुम लोगों को याद रह सकता है या नहीं रह सकता है? दिस इज कंप्लीट साइन लॉ। कभी तुमको कभी किसी कैलकुलेशन में अगर जरूरत पड़ता है तो तुम स्मॉल, देखो साइन लॉ एकमात्र फॉर्मूला है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, साइन लॉ इज द ओनली वन फॉर्मूला जो आपको साइड लेंथ से हट करके एंगल में आने के लिए हेल्प करेगा। आई रिपीट, साइड लेंथ से हटकर एंगल में आने में हेल्प करेगा। जैसे स्मॉल ए हट सकता है और उसके जगह पे टू टाइम्स कैपिटल आर साइन ए लिखा सकता है। सो दिस इज आवर साइन लॉ। यही साइन लॉ को टीचर पढ़ाने में 2 मिनट लगाता है। वो क्लास में क्या करेगा, आएगा बोलेगा हाँ ट्राइंगल एबीसी में ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये कैपिटल कैपिटल कर सी। और ट्राइंगल में होता है भाई ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू टू आर। चलो अब अगला करते हैं कोसाइन रूल। तो हम वो नहीं किए। आई गेव प्रॉपर टाइम, आई डेराइव्ड एवरीथिंग, तुम्हारे दिमाग में सब सेट रहे।